लें जनाब, दरिया सतलुज की ये कश्तियाँ आज सूखे पे आ चुकी हैं, खत्म हो चुका है पानी। किसान जिस ट्यूबवेल से पानी लेते थे वो भी बंद हो चुके हैं। ये कश्तियाँ भी अब रुक चुकी हैं, रेत रेत हो चुकी है। अभी भी ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि अभी तो हमने ट्रेलर दिया है, इनके जो है राजनाथ सिंह वो फरमाते हैं कि जी ऑपरेशन सिंदूर का तो अभी हमने ट्रेलर दिया है, इनको पूरी फिल्म दिखाएंगे। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके हुक्म पर इंडियन अथॉरिटीज ने दरियाए सिंध, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब के पानी का रुख तब्दील करने के लिए एफर्ट्स शुरू कर दी हैं। ये जो हालिया आपको जंग नजर आई जिसमें मिसाइल ड्रोन हमले और शहादतें हुई, ये तो बड़ा है मामला, लेकिन सिंध तास मुआहदा तोड़ के हिंदुस्तान ने एटम बम से बड़ा हमला किया हो। ये पानी की जो तकसीम है चनाब, झेलम और सिंध, एक तरफ सीज फायर है और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो पाकिस्तान का पानी बंद करने के मंसूबे बना रहा है। दोबारा जंग होने के कोई इम्कान है या नहीं? इंडिया ने एक और पाकिस्तानी शहरी रजाउल्लाह को अब बदीन सिंध में कत्ल करवा दिया है। ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। जैसे पहले 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे पाकिस्तानियों को कत्ल किया गया जिनके कत्ल करवाने में इंडिया को कोई ना कोई इंटरेस्ट था। ये सारे जो कत्ल थे ये उसी पैटर्न पे हुए जिस पैटर्न पे आपको अपनी वीडियोस में मेजर गौरव आर्या बात करता हुआ नजर आता है ना, कि पैसे दें, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। यू कांट से एनीथिंग टू इट। कोशिश ये करें कि अपने हुक्मरानों को समझाएं कि ये जंग जो है ना आपके लिए ना हमारे लिए, दोनों के लिए जो है वो मुफीद नहीं है। 24 मिसाइल भारत ने दागे, वो 24 के 24 आकर अपने टारगेट पे लगे, हम उनमें से रोक नहीं पाए। हमें भी रोकना चाहिए था, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को इतना तगड़ा होना चाहिए था कि हम उन मिसाइलों को रास्ते में रोक लेते। और खास तौर पे मैं बताता चलूं कि एक बंदा जिसका नाम है रजाउल्लाह निजामानी, कहा जाता है ये लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव था और ये नेपाल मॉड्यूल था, उसका बंदा था जिसको आज बदीन, एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है सिंध इन साउथ ऑफ पाकिस्तान, वहां पे आज उसको कत्ल कर दिया गया। माजी में बहुत हमने 3-4 ऑप्शन डिस्कस किए थे कि इंडिया क्या कर सकता है पाकिस्तान में जब हालात खराब हुए थे, जब कश्मीर वाला वाकया हुआ, पहलगाम वाला। पहला हमने कहा जी कि स्ट्राइक कर सकता है, दूसरा हमने कहा लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फुल स्केल वॉर हो सकती है, और चौथी बात हमने की थी कि ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, यानी कि ये अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा एक बंदे का, वो लश्कर तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज में महारत रखते हैं, इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है। क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया। देख लें आप, ये कहा जाता है कि ये जो बंदा था, इसका नाम बहुत सारे जो थे ना उर्फ आम एलियस नाम होते हैं, इसका एक नाम विनोद कुमार था, सलीम इसका नाम था, खालिद इसका नाम था, वजीद इसका नाम था, सलीम भाई इसका नाम था, रजाउल्लाह इसका नाम था, साईं रजा इसका नाम था। बहुत नामों से कहा जाता है कि ये जाना जाता है। ये इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है, तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि निजामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट। अब आप आ जाए इस बात पे कि DGISPR ने भारत के जो अज़ाइम में पाकिस्तान का पानी रोकने का, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन हकायक क्या है? DGISPR कहते हैं कि भारत पानी रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर ऐसा हुआ तो दहाइयों तक उन्हें नतायज जो है वो महसूस होंगे। यानी भारत अगर पानी रोकेगा तो उसके नतायज जो है वो भारत को कई दहाइयों तक महसूस होंगे। अगर दरियाए सिंध का पानी रोका गया तो दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे, ये खबरदार कर दिया लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है कि दरियाए चनाब और दरियाए झेलम का पानी तो भारत रोक रहा है, पहले ही उनके ऊपर स्ट्रक्चर्स बना रहा है। अब दरियाए सिंध रह गया तो हमारे तो 3 दरिया हैं,
हमारा एक दरियाए सिंध तो नहीं है, तो स्पेसिफिकली खबर के अंदर दरियाए सिंध का तस्करा है, दरियाए झेलम और दरियाए चनाब का तस्करा नहीं है, जिनके ऊपर डिफरेंट रिपोर्टों के मुताबिक भारत पहले से ही स्ट्रक्चर्स बना रहा है। वैसे पाकिस्तान का जो ज्यादातर इन्हिसार है वो दरियाए सिंध पे ही है, और झेलम और चनाब का पानी भी दरियाए सिंध में ही जाता है। तो हो सकता है इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा हो कि दरियाए सिंध को कम करने की कोशिश अगर की गई तो वो झेलम और चनाब का पानी हो गया, या ऊपर से आपका जो दरियाए काबुल का पानी हो गया, दरियाए कुनहार का पानी हो गया, या आपका दरियाए सवात का पानी हो गया, ये सारे के सारे दरियाए सिंध में ही जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा दरिया नीचे फिर सिंध की जानिब रवाना होता है और समुद्र तक पहुंचता है और पूरे पाकिस्तान की सरजमीन को यह सैराब करता है। पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई डैम्स बनाने थे, कोई काम करने थे, पाकिस्तान कर नहीं पाया। भारत इस पानी को मोड़ने की जो है वो कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान की जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा एक डाटा भी जारी किया कि भारत फलां चीजें कर रहा है। शुमाली जो उनके इलाके हैं वहां पे पानी लेकर जाना चाहता है, उन दरियाओं का जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से के हैं, या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक या सिंध तास के मुआहदे के मुताबिक जो पाकिस्तान के दरिया है, उनके जो पानी है उनके ऊपर पाकिस्तान का हक है, वो भारत मोड़ के शुमाल की तरफ लेकर जाना चाहता है। रॉयटर्स ने भी इसके ऊपर तहकीकाती रिपोर्ट जारी की है, और रॉयटर्स की जो रिपोर्ट है वो बाकायदा पाकिस्तान में और दुनिया भर में छप चुकी है। तो आलमी इदारे भी बता रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बता रहे हैं, लेकिन DGISPR ने कहा पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। देखिए, नंबर एक तो यह है कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान का पानी रोका है और अभी तक हमने कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया कि वो पानी हम खुलवा पाए। एक हम ये कर पाएंगे कि आलमी दबाव बढ़ाने की कोशिश करें, दुनिया को जंग का खौफ दिलाएंगे, भारत की और पाकिस्तान की बड़ी खौफनाक जंग हो जाएगी, आप लोग बिला वजह मर जाएंगे, ये एटमी जंग हो सकती है, लिहाजा भारत को मजबूर करेंगे वो पाकिस्तान का पानी छोड़ दे। क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये फॉर्मूला काम करेगा, क्योंकि पानी के ऊपर लड़ाई तो हो सकती है, लेकिन आलमी दबाव भारत बर्दाश्त करेगा, या आलमी दबाव भारत जो है उसे कबूल करेगा, और कबूल करके वो पाकिस्तान का पानी छोड़ देगा और मुकम्मल तौर पे छोड़ देगा। जो भारत की डिटाई है उससे अंदाजा होता है कि वो